जरा इस पल को महसूस कीजिए। कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, फिर भी मन के किसी कोने में एक हल्की सी आहट हो, जैसे कोई पास है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, जैसे समय ने एक पल को थाम लिया हो और भीतर कोई प्रश्न उठ खड़ा हुआ हो। क्या ईश्वर सच में मिलते हैं? और अगर मिलते हैं तो कब? शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर अचानक नहीं आते, वे ऐसे समय पर आते हैं जब मन तैयार होता है। पर यह तैयारी बाहरी नहीं, भीतर की होती है। यही वो बात है जहां आस्था कहानी नहीं रहती, जीवन का अनुभव बन जाती है। शास्त्रों में समय को केवल घड़ी की सुई नहीं माना गया, समय को चेतना की अवस्था कहा गया है। उपनिषदों में बार बार यह संकेत मिलता है कि जब मन शांत होता है, इंद्रियां संयम में होती हैं और अहंकार कुछ पल के लिए पीछे हट जाता है, तब ईश्वर का सानिध्य सहज हो जाता है। यह मिलन आंखों से नहीं, अनुभव से होता है। कई लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ है? मंदिर में, तीर्थ में या किसी विशेष स्थान पर? शास्त्रों की दृष्टि इससे अलग है। वे कहते हैं कि ईश्वर समय के उन द्वारों पर आते हैं जहां मन सबसे कम शोर करता है। पहला समय जिसे शास्त्र विशेष मानते हैं वो है ब्रह्म मुहूर्त। ये केवल सुबह का पहर नहीं, बल्कि भीतर की ताजगी का समय है। जब रात की थकान उतर चुकी होती है और दिन की दौड़ अभी शुरू नहीं हुई होती, तब मन वैसा होता है जैसा साफ पानी, जिसमें कुछ भी झलक सकता है। इस समय जो व्यक्ति जागता है वो केवल नींद से नहीं, अपनी आदतों से भी जागता है। रामचरितमानस में ये भाव मिलता है कि प्रभु वहां आते हैं जहां आलस्य नहीं, जागरूकता रहती है। आज के जीवन में इसका अर्थ है दिन शुरू होने से पहले अपने लिए कुछ पल निकालना, मोबाइल की स्क्रीन से पहले अपनी सांसों को देखना। जब ऐसा होता है तब कई साधक बताते हैं कि बिना किसी विशेष प्रयास के मन में एक स्थिर शांति उतर आती है, जैसे कोई आकर कह रहा हो, मैं यहीं हूं। दूसरा समय शास्त्रों में संध्या का माना गया है, वो क्षण जब दिन और रात एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। संध्या केवल दीप जलाने की परंपरा नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन का प्रतीक है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब मन थका हुआ होता है, उसी समय अगर व्यक्ति रुककर अपने भीतर झांक ले तो उसे अपने ही मन की आवाज सुनाई देने लगती है। गीता में कर्म और विराम दोनों का महत्व बताया गया है। संध्या वो विराम है जहां ईश्वर मिलते हैं, क्योंकि उस समय मन पहली बार खुद को स्वीकार करता है, अपनी थकान, अपनी भूलें, अपनी उम्मीदें। कई लोग कहते हैं कि इस समय जप करते हुए आंखें अपने आप नम हो जाती हैं, बिना किसी दुख के। ये भावुकता नहीं, भीतर की सफाई है। जैसे कबीर की साखी का भाव है, जब भीतर का कचरा बाहर आता है तभी घर उजला होता है। तीसरा समय शास्त्रों के अनुसार वो है जब मन पीड़ा में होता है, लेकिन शिकायत में नहीं। ये बात थोड़ी गहरी है। दुख हर किसी के जीवन में आता है, पर हर दुख ईश्वर से नहीं मिलवाता। जब दुख अहंकार के साथ आता है, मेरे साथ ही क्यों, तब मन बंद हो जाता है। लेकिन जब वही दुख स्वीकार के साथ आता है, जो है मैं उससे सीखूंगा, तब ईश्वर बहुत पास होते हैं। पुराणों में अनेक कथाएं हैं जहां भक्त सबसे कठिन क्षणों में प्रभु को महसूस करता है, पर वो महसूस करना किसी दृश्य का नहीं, एक भरोसे का होता है। आज के जीवन में ये तब होता है जब सब उपाय करके भी परिणाम नहीं मिलता और मन अचानक शांत हो जाता है। उसी शांति में उत्तर मिलता है। इन तीनों समयों को जोड़ने वाली एक बात है अहंकार की अनुपस्थिति। शास्त्र बार बार कहते हैं कि ईश्वर वहां आते हैं जहां मैं कम और मैं क्यों नहीं अधिक होता है। ये कोई दार्शनिक पहेली नहीं, बल्कि व्यावहारिक सीख है। जब व्यक्ति अपने अनुभवों को सही गलत के तराजू पर तौलना छोड़ देता है और उन्हें समझने लगता है, तब भीतर जगह बनती है। उसी जगह पर ईश्वर आते हैं। सूरदास के पदों में यह भाव मिलता है कि प्रभु को पुकारने से पहले अपने भीतर जगह बनाओ। जगह बनेगी तो मेहमान अपने आप आएगा। आज के समय में लोग पूछते हैं, क्या ईश्वर सपने में आते हैं? क्या संकेत देते हैं? शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर संकेत हमेशा देते हैं, पर संकेत वही समझता है जो शांत होता है। सपने केवल प्रतीक हैं, असली मिलन जागृत अवस्था में होता है। जब कोई निर्णय लेते समय मन भारी नहीं, हल्का महसूस करे, जब किसी कठिन बातचीत के बाद मन टूटे नहीं बल्कि सीख पाए, तब समझिए कि सानिध्य हुआ है। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, पर अनुभव में बहुत गहरी है। ये चैनल श्री राम ज्ञान मंत्र इसी अनुभव की बात करता है। ऐसी भक्ति जो डर नहीं, समझ पैदा करे। ऐसी साधना जो दिखावे नहीं, जीवन में बदलाव लाए। यहाँ राम नाम को मंत्र नहीं, मार्ग माना जाता है। राम नाम वो धागा है जो इन तीनों समयों को जोड़ देता है। सुबह का जागरण, शाम की संध्या और कठिन समय की स्वीकार्यता, तीनों में नाम एक सा काम करता है, मन को नरम बनाता है। कबीर ने कहा था कि खोज बाहर नहीं, भीतर करो।
आज की भाषा में कहें तो समाधान परिस्थितियों में नहीं, प्रतिक्रिया में छिपा है। जब हम प्रतिक्रिया बदलते हैं तब समय बदलता है, और जब समय बदलता है तब वही 3 द्वार खुलते हैं जिनसे ईश्वर का अनुभव होता है। ये अनुभव किसी को ऊंचा नहीं बनाता, बल्कि विनम्र करता है। व्यक्ति अधिक शांत, अधिक समझदार और अधिक करुणामय हो जाता है। अंत में यही कहना है कि शास्त्रों के बताए ये तीनों समय किसी कैलेंडर में बंद नहीं है। वे हर दिन हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। प्रश्न केवल इतना है कि हम पहचानते हैं या नहीं। अगर ये बात आपके भीतर कहीं छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि आपने भी कभी ऐसे क्षण महसूस किए हैं, तो उन्हें नजरअंदाज ना करें। वे संकेत हैं, बुलावा है। अगर आपको ये विचार यात्रा अपनी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अनुभव या प्रश्न कमेंट में लिखिए। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, ताकि ऐसी ही शांत, गहरी और जीवन से जुड़ी बातें आप तक निरंतर पहुंचती रहें।